गुलामी जिंदा इंसान को भी लाश बना देती है। इसलिए अपने व्यक्तिगत आज़ादी और देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। यह अनमोल वचन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की है, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमारे रगों के अंदर एक मजबूती पैदा करती है, क्योंकि वो निडर निर्भय थे। उनके अंदर देशभक्ति थी। देशभक्ति शब्द किसी भी व्यक्ति के अपने देश के प्रति प्यार, निष्ठा एवं अपने नागरिकों के साथ गठबंधन एवं भाईचारे की भावना को दर्शाता है। यह बिना किसी शर्त के राष्ट्र के सम्मान का समर्थन करते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए उत्साह और बलिदान की भावना रखने वाले को ही देशभक्त कहा जाता है। देशभक्ति लोगों को देश के प्रति जीने का, प्यार करने का, लड़ने का, जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों को निछावर करने के लिए प्रोत्साहन करती है। ऐसे ही सच्चे देशभक्त थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज 23 जनवरी है, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती है। तो आप सभी को मेरी तरफ से सुभाष चंद्र बोस जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुभाष चंद्र बोस जयंती, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पिछले साल भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती के साथ साथ उसे पराक्रम दिवस या फिर वीरता दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो आज मैं आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े कुछ रोचक बातों को बताऊंगी। तो इसके लिए बस आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे महानायक थे जिनका भारत को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम शामिल है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ और माता का नाम प्रभावती देवी। सुभाष चंद्र बोस जी बचपन से ही बहुत ही तेज प्रवृत्ति के थे। वह पढ़ाई में भी बहुत तेज थे। उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सिविल की परीक्षा पास की, लेकिन जब 1921 में अंग्रेजों द्वारा भारत पर हो रहे शोषण के बारे में उन्होंने पढ़ा तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने उसी समय यह प्रण लिया कि वह भारत को आज़ादी दिला कर रहेगा। और वो इंग्लैंड के प्रशासनिक सेवा के प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़कर वह वापस भारत लौट आए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चलाया जिसका नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा भारतवासियों के भीतर राष्ट्रभक्ति को लेकर एक ज्वाला पैदा कर दिया। अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ाद करने के लिए नेताजी ने कई सारे आंदोलन किए और अंग्रेजों और भारतवासियों के बीच छिड़े जंग को ज्वाला देने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। क्या आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सबसे पहले किसने कह के बुलाया था और नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो मैं आप सभी को बताती हूँ। इस बारे में बहुत से कम लोगों को ही पता होगा कि जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस जी को पहली बार नेताजी कहकर बुलाया था। नेताजी के साथ साथ देश जो है उन्हें नायक के रूप में भी जानती है। तो यह नायक की उपाधि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर से मिली थी। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता जो है वह सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कह के बुलाया था। आज भी इस देश में सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की ज़रूरत है और वह हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है और हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना ही चाहिए। हर साल जो हम सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाते हैं तो उनके किए गए कार्यों को, उनके बलिदानों को हमें याद रखना होगा कि उन्होंने कितना कष्ट सहकर हमारे देश को आज़ादी दिलाने में सहयोग किया था और उनसे इंस्पिरेशन लेकर हम अपने देश में एक नई प्रगति का अलग जगा सकते हैं। उन्होंने तो ऐसे बहुत सारे अनमोल वचन कहे हैं, लेकिन उनका यह शब्द मुझे बहुत इंस्पिरेशन देता है कि हमारा सफ़र कितना भी भयानक, कष्टदायी और बदतर क्यों ना हो, लेकिन हमें लगातार बढ़ते रहना चाहिए। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना भी अनिवार्य होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।